नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी, धन धान्य से संपन्न, मेधावी, गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति को जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। स्त्री सुख, संतान सुख, घर वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए बनता है, लगभग 54 घंटे के लिए, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस योग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि आपको ये जानकारी ही नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। एक तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है और आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। तो आइए समझते हैं सिंह राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भाव में कब कब ये राजयोग बन रहा है और उन भाव में इस राजयोग बनने का आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही सूर्यदेव के परम मित्र हैं। ऐसे में सिंह राशि के जातकों के लिए गज केसरी राजयोग बनना सिंह राशि के जातकों को बहुत बड़ा लाभ देने वाला होता है। अब आपकी कुंडली के दशम भाव में देवगुरु का गोचर है। यहाँ पर गुरु पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 12वें भाव विदेश भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, चौथे भाव पर और छठे भाव पर पड़ रही है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जब जब गुरु चंद्रमा की युति बनेगी या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तब तब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। तो जब चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे
दशम भाव में तो गज केसरी राजयोग बनेगा। जब चंद्रमा कन्या राशि में आएंगे, धन के भाव में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएंगे, चौथे भाव में, तब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। और चंद्रमा जब छठे भाव में आएंगे, तब भी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग इतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप पेन पेपर ले लीजिए और नोट कीजिए किन किन डेट्स में ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनने जा रहा है। पहली डेट है 5 मार्च। 5 मार्च को प्रातः 8:12 पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा। कुंडली के दशम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। गुरु और चंद्रमा की युति, गुरु चंद्रमा का गज केसरी राजयोग 10वें भाव में बनना आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन के लिए बेहद अनुकूल स्थितियां लेकर के आएगा। कोई नया व्यापार शुरू करना है, कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी है, गवर्नमेंट से लाभ लेना है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको लेना है, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको लेना है, आप पहले से सरकारी नौकरी में हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, वेतन वृद्धि के लिए अप्लाई करना है, या फिर किसी अच्छी जगह पर, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र के लिए आपको अप्लाई करना है, या आपका कोई ऐसा कार्य है जो सरकारी अधिकारियों के सहयोग से बनना है, उस कार्य के लिए अगर आप 5 मार्च से लेकर के और 7 मार्च 11:44 के बीच प्रयास करेंगे तो विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। चूँकि गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि संतान का होता है, जो कि शिक्षा का होता है। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना चाहते हैं, 5 मार्च से 7 मार्च के बीच आपके लिए विशेष अनुकूल समय रहेगा। अपने बच्चे के लिए आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कराना चाहते हैं, कोई रोजगार शुरू कराना चाहते हैं, या चूँकि चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी है, आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए प्रयास करना चाहते हैं, 5 से 7 मार्च के बीच का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। विदेश में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेश में करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों ही आपके सहायक होंगे, दोनों का ही सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे अगर आपने अपने कार्य की शुरुआत
5 मार्च से 7 मार्च के बीच की। अगली जो डेट है वो डेट है 14 मार्च। 14 मार्च को चंद्रमा गोचर करेंगे धन के भाव में। धन के भाव में गज केसरी राजयोग का बनना, ये आर्थिक दृष्टि से आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। धन संबंधी कोई निर्णय आप इस समय ले सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के आप सही दिशा में डिसीजन लेंगे। चंद्रमा 12वें भाव में है, 12वें भाव के स्वामी होकर के धन में भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको विदेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेशी व्यापार से धन की प्राप्ति हो सकती है। 12वां भाव जो है ये खर्चों का भी होता है, और इस समय चूंकि आपके मन पर गुरु का प्रभाव रहेगा, चंद्रमा है आपका मन, तो आप अपने खर्चों को किस तरह से नियंत्रित किया जाए इस पर भी कार्य करेंगे और फालतू के खर्चों में कटौती कर पाएंगे, जिससे आपकी बचत बढ़े, आपकी सेविंग बढ़े। परिवार का भी आपको सहयोग मिलेगा। और ये समय होगा 14 मार्च को 12:56 से लेकर के 17 मार्च को 1:15 प्रातः तक। अब गुरु आपकी कुंडली के 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वें भाव के स्वामी की दृष्टि धन भाव पर है। धन भाव पर गज केसरी राजयोग बन रहा है। 5वां भाव शेयर मार्केट को शो करता है और दूसरा भाव निवेश को शो करता है। तो 14 से 17 मार्च के बीच कोई निवेश करना चाहते हैं आप, शेयर में, गोल्ड में या फिर प्रॉपर्टी में, उसके लिए भी एक बेहद अनुकूल मुहूर्त रहेगा 14 मार्च से 17 मार्च के बीच। चूँकि चंद्रमा की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और 8वां भाव गुप्त धन का होता है, आपका कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको इस समय मिल सकता है अगर आपने प्रयास किया तो। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा। साथ ही साथ इंश्योरेंस, मार्केटिंग या शेयर मार्केट से, लॉटरी से भी या ससुराल पक्ष से भी आपको धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। 19 मार्च को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और कुंडली के 4थे भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और 4थे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। चंद्रमा है आपका मन, गुरु हैं ज्ञान। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य, शीतल ग्रह हैं। इस समय आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। आपके घर में कोई कलह का वातावरण, तनाव का वातावरण बना हुआ है, घर का माहौल खराब हो रहा है, माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है या माता से संबंध खराब हो रहे हैं, घर परिवार के लोगों के बीच तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, तो इस गज केसरी राजयोग के बनने पर 19 मार्च बाद दोपहर 2:06 से लेकर के और 22 मार्च प्रातः 1:45 AM के बीच अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। चूँकि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर भी है, गुरु 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपका गुप्त धन, डूबा हुआ पैसा है, और 4था भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। तो अगर भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आपके मन में कोई पुरानी इच्छा है
जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 19 मार्च से 22 मार्च के बीच में अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, कोई सौदा करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपके लिए वो प्रॉपर्टी आगे चल कर के बहुत बड़ा लाभ देने वाली होगी। इस समय आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा, माता का भी सहयोग मिलेगा, और अपने परिवार और अपने माता के सहयोग से आप अपनी कोई प्रॉपर्टी इस समय बना सकते हैं या कोई निवेश कर सकते हैं। इसके बाद 24 मार्च को चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे। 24 मार्च को प्रातः 10:24। यहाँ पर गज केसरी राजयोग तो नहीं बनता है, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो छठे भाव का जो अशुभ फल मिल रहा था आपको, उससे आपको राहत मिलेगी। कैसे मिलेगी? छठा भाव जो है ये जीवन में चल रहे संघर्षों को दिखाता है, चैलेंजेस को दिखाता है। अब ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और आपके जीवन से सारे संघर्ष गायब हो गए, सारी चुनौतियां खत्म हो गई, सारी परेशानियां समाप्त हो गई। ऐसा तो नहीं है। होगा क्या? चंद्रमा है आपका मन और गुरु है ज्ञान। जब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपका मन शांत रहेगा और शांत मन से आप विचार करेंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में चल रहे संघर्षों से मुक्ति पाएं और आपको रास्ता मिल जाएगा। ये होगा गुरु और चंद्रमा का प्रभाव। कोई पुराना कर्ज है उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा, कोई शत्रुता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा, क्योंकि मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, आपके मन पर ज्ञान का प्रभाव रहेगा, तो लाभ मिलेगा। और ये जो समय है ये 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक रहेगा। 26 मार्च को बाद दोपहर 3:14 तक। तो चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर। तो विदेश संबंधी कार्यों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। विदेश जाने के लिए आप पासपोर्ट है, वीज़ा है, वर्क परमिट है, इस तरह की चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए गज केसरी राजयोग कब कब बन रहा है, इस पर चर्चा की है मैंने। इस गोचर का लाभ उठाइए, कोई नई शुरुआत कीजिए अपने जीवन में और आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।